बांग्लादेश हिंसा के बीच सामने आ रही है, भारत के बीएसएफ जवान का अपहरण हो गया है। बांग्लादेशी गौ तस्करों ने यह अपहरण किया है और जवान को वापस लाने में जुटी बीएसएफ। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। जैसे कि अब भारत ने अपने 17 माउंटेन स्ट्राइकर को भेज दिया, जिसके बाद बांग्लादेश के सेना की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। The BSF jawan to cross back to the Indian territory and the situation was diffused. भारत वाला जो मामला है ना, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देम। बांग्लादेश ने शायद कभी सोचा नहीं था कि भारत को धमकी देने का इतना बड़ा और इतना ठोस जवाब मिलेगा। कि भारत ने अपना ब्रांड पाकिस्तान और भारत के आजाद होने से भी पहले बनाया। Why India wants to have a dominance over Bangladesh, और why India wants कि बांग्लादेश में वो होना चाहिए जो इंडिया चाहता है। लेकिन वो भूल गए, ये नया भारत है जो ताकतवर होता है, वो शब्दों से नहीं तैयारियों और एक्शन से जवाब देता है। और अब वही हो रहा है। भारत ने 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को बांग्लादेश सीमा पर भेज दिया, जिसके बाद बांग्लादेश की सेना में घबराहट है, नेताओं के चेहरे से मुस्कान गायब है। भारत और बांग्लादेश के दरमियान हालात कशीदा है कि बांग्लादेश की बारी है, भारत का नया वॉर प्लान सामने आ गया। भारत ने मान लिया है कि भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इंडियन आर्मी के जो चीफ साहब हैं, उनकी डायरेक्ट बातचीत हो रही थी बांग्लादेश के आर्मी चीफ से और उन्हें एक क्लियर वार्निंग दे दी गई। क्या कहेंगे, आपको लगता है कि ये सही फैसला होगा? दरअसल ये कोई सामान्य सैन्य यूनिट नहीं है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स भारत की सबसे घातक और सबसे आक्रामक ऑफेंसिव माउंटेन वॉरफेयर फोर्स है। मंजिल मकसूद कह लीजिए या जो उनका समझ लीजिए कि उनका जो फ्यूचर है बहुत ही डार्क दिखाई पड़ रहा है। हम बाहर बैठे हैं, हमें लगता है कि ये चंडालों का चंडाल चौकड़ी है, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और ढाका में चिंता की लकीरें साफ दिख रही। दरअसल पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के कुछ नेता अपनी घरेलू राजनीति चमकाने के लिए भारत विरोधी बयान दे रहे थे। कोई कह रहा था 7 सिस्टर को भारत से अलग थलग कर देंगे, कोई धमकी दे रहा था कि भारत का चिकन नेक बंद कर देंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? ये बयान बांग्लादेश की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का थिएटर था, जनता को भड़काने का तरीका था, मीडिया में सुर्खियां बटोरने की कोशिश थी। लेकिन इन नेताओं ने एक गलती कर दी, उन्होंने मान लिया कि भारत सिर्फ बयान सुनेगा, एक्शन नहीं लेगा। अब तक भारत मिजोरम, दक्षिण असम, भारत बांग्लादेश सीमा को अपेक्षाकृत सेकेंडरी फ्रंट मानता था। यहाँ फोकस था बॉर्डर मैनेजमेंट, स्मगलिंग कंट्रोल और सीमित मिलिट्री प्रेजेंस का। लेकिन बांग्लादेश में राजनीतिक कट्टरता, भारत विरोधी बयान और अस्थिरता ने भारत को मजबूर कर दिया रणनीति बदलने पर। आपको भी ये लग रहा होगा कि भारत ऑफिशियली बांग्लादेश को फटकार क्यों नहीं लगा रहा, कुछ क्यों नहीं कह रहा, वाई सो साइलेंट? इसका जवाब आ चुका है। भारत ने मान लिया है कि भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते, डिप्लोमेसी से काम नहीं होगा और इसीलिए मनी कंट्रोल अब ऑफिशियली ये बता रहा है कि भाई देखिए, इंडियन आर्मी के जो चीफ साहब हैं, उनकी डायरेक्ट बातचीत हो रही थी बांग्लादेश के आर्मी चीफ से और उन्हें एक क्लियर वार्निंग दे दी गई है कि भाई देखिए, हम अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना चाहते हैं, बट आप ये मोबोक्रेसी उस्मान हादी के नाम पे चलाएंगे, लोगों को जलाएंगे, तो भाई ऐसे सिचुएशन खराब होगा, वोलेटाइल होगा और फिर हमें अपना हार्ड पावर यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब डिप्लोमेसी से चीजें साइड हटके ये डोवाल डॉक्ट्रिन पे आ चुकी हैं। बट कुछ और मैसेजेस भी इंडियन आर्मी ने बड़े क्लियरली दिया। सबसे पहले सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास 3 मिलिट्री गैरिसन सेटअप कर दिए, जिससे कि बांग्लादेश में ऑलरेडी पैनिक था कि भाई हम तो लाल मुनीर हाट की बात कर रहे थे, ये 3 गैरिसन रेडी करके बैठ गए हैं। इसका मतलब भारत एक अटैकिंग पोजीशन में, डिफेंसिव से आप ऑफेंसिव पोजीशन पे आ चुके हैं। और पहला था ये धुबरी असम में, दूसरा था किशनगंज बिहार में और तीसरा था नॉर्थ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में चोपड़ा। इसके बाद ईस्टर्न कमांड के जो चीफ साहब हैं वो चले जाते हैं असम राइफल्स के साथ, बीएसएफ के साथ और डीमा कोर के जीओसी के साथ। कहां भाई? त्रिपुरा के एज पे, त्रिपुरा बांग्लादेश बॉर्डर पे। और फिर कहां जाते हैं? मिजोरम बांग्लादेश बॉर्डर पे। और फिर न्यूज आती है कि अब इंडियन आर्मी की दीमापुर कोर वो एक गैरिसन बनाएगी, एक बड़ा बेस बनाएगी। कहां पे? मिजोरम बांग्लादेश बॉर्डर पे। तो यहां पे भी मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि भाई ये जो 20 किलोमीटर वाला गेम है ना, फेनी रिवर वाला, उसके ऊपर भी हमने काम शुरू कर दिया है। जो साउथ ईस्ट एशिया इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ इंडो पैसिफिक। कहीं ऐसा ना हो
ये धीरे धीरे फैलते साउथ ईस्ट एशिया में चला ना जाए, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में पिछले आप 20-30 साल से देखेंगे इकोनॉमी काफी रैपिड ग्रोथ हुआ है। इंटरनेट और सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है ये काफी परसेंटेज हाई हो गया है यूटिलिटी, और लोगों का ये जो 1990 और 2010 के बीच में जो जन्म हुए हैं, जिनका उम्र आप ले सकते हैं कि 15 साल से आप 35 साल के बीच में जो उम्र वाले हैं, ये ज्यादातर यूथ बल्ज यहाँ पे भी है। और इसीलिए क्योंकि वो केंद्र बिंदु बनते हैं, इसलिए बड़ा खतरनाक मसला हो सकता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि परिस्थिति चाहे फैले या ना फैले, लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है वो दो कारण की वजह से, मेरे सोर्स के मुताबिक 2 कारण की वजह से हो रहा है। नंबर 1, पुलिस कंट्रोल करना नहीं चाहता है। आप अगर बिंदुओं को ज्वाइन करेंगे, रीड बिटवीन द लाइंस, देखेंगे सामने जो लेयर दिख रहा है वो असलियत नहीं है, उसके नीचे कहीं ना कहीं वो हाथ मिलाने वाले पार्टी है। ये पुलिस, यूनुस और ये जो बाकी जो इनिमिकल फोर्सेस हैं, ये जुड़े हुए हैं सब। और दूसरी बात है जमायती की जो एक्सपेंशन है, जो असर्शन, ये फैलते जा रही है। जमायती के पीछे कौन है, जो आज के दिन में मीडिया में कोई चर्चा कर ही नहीं रहा है, कोई किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है। मैं बोलते जा रहा हूं मुस्लिम ब्रदरहुड ये इजिप्ट से स्टार्ट हुआ था 1928 को, और पूरा कंप्लीट अरेबिक कंप्लीट में फैल गया। अरेबिक कंप्लीट उसको बैन करने लगे हैं, यूरोप में फैला हुआ है। यूरोप में जो नेता हैं वो डर रहे हैं कि ये उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ जाएगा, और ये अरेबिक नेशंस, चंद एक अरेबिक नेशन है जो इसको बैन कर चुके हैं। इसी के माध्यम से रेडिकलाइजेशन फैला जा रहा है, जमायती इसको फायदा उठा रहा है। और कौन है उसके पीछे, जो डायरेक्टर है कौन बैठा है, वो है कतर डायरेक्टर तो ही है, मेन फाइनेंशियर भी कतर है, और इसको कोऑर्डिनेट करने वाला कौन है, टर्की। लेकिन टर्की के ऊपर बैठा है पाकिस्तान का ISI। सारे मल्टी प्रोंग अप्रोच चल रहा है, ये ISI का लेन देन है। तो ऐसा हालत में यूनिस को खिलाफ बहुत सारे प्रेशर आ रहे हैं। अभी तक आ रहा था अवामी लीग से, अभी तक आ रहा था, BNP भी चाह रहा था कि ये इलेक्शन जल्दी किया जाए, लेकिन यूनिस उसको करना नहीं चाह रहे थे। उनका अहम डिमांड है जुलाई चार्टर के मुताबिक एक रेफरेंडम होना चाहिए, और रेफरेंडम का जो केंद्र बिंदु है वो कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्टीट्यूशंस को उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, रिफॉर्म करना चाहते हैं। लेकिन ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री के खिलाफ उनका जो बुनियादी प्रैक्टिसेस है, इसके बरखिलाफ होता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जब तक आपके पार्टी इलेक्ट नहीं होंगे, जब तक वो पावर में नहीं आएंगे, तब तक कोई भी इस किस्म की रिफॉर्मेशन करना ये बरखिलाफ होगा, एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के बरखिलाफ होगा। तो उसका मान्यता और वजन कहां तक पहुंच जाएगा कह नहीं सकता अगर होता है। लेकिन मुझे जो दिख रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में ना ये इलेक्शन हो पाएगा, ना इनकी ये जो रेफरेंडम ठीक ठाक हो पाएगा, जो कि ये यूनुस की चाहत और यूनुस की चाल की फेवर में आ रहा है। यूनुस नहीं चाह रहे कि ये अभी हो जाए, वो अगले 2 साल के अंदर 2027 के एंड तक करने की चाह रहे थे। इनके ऊपर दबाव डाल के ये जो आर्मी है, बांग्लादेश आर्मी, वो अभी कराने की कोशिश कर रहे हैं ना। इसका क्या है नतीजा, क्या है नतीजा? ये है ऑप्शन 1, इलेक्शन हो सकता है। अगर होगा तो उसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना कैनवेसिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेफ एंड सिक्योर नहीं है, कैंपेनिंग नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सेफ एंड सिक्योर नहीं होगा तो कैंपेनिंग नहीं होगा। तो मेरे विचार के मुताबिक इलेक्शन जोर जबरदस्ती अगर करते हैं तो ना फेयर, ना फ्री, ना इंक्लूसिव इलेक्शन होगा। नंबर 2, जो मेन कंटेस्टेंट्स है, पर्टिकुलरली आवामी लीग को बैन कर रखे हैं, उन्होंने धमकी दे रखा है, उनका पॉपुलैरिटी बढ़ गया है। सुनने में जो बांग्लादेश के फ्रेंड्स है वो कह रहे हैं 56-57% हो गया, पहले 52% हुआ करता था। तो इतना परसेंटेज, ये काफी एक हाई परसेंटेज होता है। पूरा बांग्लादेश में ये दंगा फैलाना चाहते हैं, डिमांड करना चाहते हैं कि यूनुस जल्दी से जल्दी डाउन हो जाए, और साथ ही अगर इलेक्शन करना है तो इलेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन इंक्लूसिव सिस्टम ऑफ इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा,
नेक्स्ट पॉइंट आता है जो दिमाग में, आप देखिए आज क्या बांग्लादेश फ्री फेयर इंक्लूसिव है, वातावरण कंड्यूसिव है इलेक्शन के लिए? उसका तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।